हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद बशीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अपनी प्रीवियस और लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, उसको आज में हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है क्या है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला देखा था m1v1 प्लस m2u2। ये हमारे पास कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसी को हम आज वेरीफाई करने जा रहे हैं कि कैसे ये दोनों बराबर हो सकते हैं मैथमेटिकली। तो उसके लिए छोटा सा हमें डायग्राम समझते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने डायग्राम समझा था। दोनों सेंटर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसकी अभी वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी u2 मान लेते हैं। इसका मास अभी हम m1 मान लेते हैं और इसका मास अभी हम m2 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि u1 जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है u2 के बनिस्बत। तो क्या होगा? u1 जल्दी जल्दी पहुंचेगा और u2 से एक वक्त आएगा वो m1 और m2 के दरमियान कोलिजन का प्रोसेस हो जाएगा, टकरा जाएंगे दोनों। अब टकराने के बाद वेलोसिटी वैसे पुरानी वाली तो नहीं रहेगी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। तो आफ्टर कोलिजन जो है हम ये देखते हैं कि m2 की वेलोसिटी v2 में तब्दील हो गई और m1 की जो वेलोसिटी है ये u1 से v1 में तब्दील हो गई। तो ये वाला जो सिनेरियो आप देख रहे हैं ये क्या है? बिफोर कोलिजन। और ये वाला जो सिनेरियो देख रहे हैं ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है ये जो कोलिजन होता है ये कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ये सिनेरियो है हमारा कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दोनों के स्लाइंटर्स ज्वाइन हो रहे हैं। पिछली वाली बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो टकरा रही है, टकराने के बाद उनका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे ऊपर वाले हिसाब से? तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ें समझ आनी पड़ेंगी। हमने पढ़ना पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। थर्ड लॉ को पढ़ना पड़ेगा। थर्ड लॉ कहता क्या है? थर्ड लॉ बहुत आसान है भाई। थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। उर्दू में तर्जुमानी करें तो हर अमल का रद्द अमल, हर एक्शन का रिएक्शन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे ही ये बॉडी कोलाइड ही, मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ऐसे आप कर लेते हैं। तो जैसे ही बॉडी ए और बॉडी बी में कोलिजन हुआ तो कोलिजन की वजह से बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया होगा। तो इसे हम कह सकते हैं ये वो फोर्स है जो बॉडी ए लगा रहा है किसके ऊपर? बॉडी बी के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई एक्शन होगा तो उसका क्या आएगा? रिएक्शन भी तो आएगा। तो बॉडी बी थोड़ी चुप बैठेगा, तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगी जो बॉडी बी लगा रही होगी किसके ऊपर? बॉडी ए के ऊपर। तो दो फोर्सेस है कोलिजन के दरमियान, दो फोर्सेस है। पहला कौन सा फोर्स है? जो बॉडी ए लगा रहा है बी के ऊपर, एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन आएगा बॉडी बी का जो बी लगा रहा होगा ए के ऊपर। और न्यूटन कहता है कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अपोजिट। तो इन दोनों फोर्सेस की जो मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, वो एक जैसी होगी, मगर इन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट। देखें, ए से बी की तरफ लगने वाला फोर्स सीधे हाथ की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ लगने वाला फोर्स उल्टे हाथ की तरफ आ रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो आपने देखा कि वो फोर्स जो बॉडी ए बी पर लगा रहा है, तो बॉडी बी भी तो लगाएगा ना ए के ऊपर, ठीक है, दोनों फोर्सेस आ रहे हैं, मगर अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट का क्या मतलब हुआ कि दूसरा कोई एक फोर्स, अपोजिट का मतलब साइन क्या आ जाएगा इनके साथ, नेगेटिव। तो यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो ये बता रहा है मिकदार में तो बराबर है, दरमियान में इक्वल टू लगा हुआ है, मगर माइनस इस बात की वजाहत कर रहा है कि डायरेक्शन में कैसे हैं, ये अपोजिट है। अब जरा हम इसको एलिब्रेट करते हैं। फोर्स, फोर्स है क्या चीज, फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स इज एन एजेंट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स एक एजेंट है जो बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, ट्राई। कभी वो कोशिश में कामयाब हो जाएगा, कभी वो कोशिश में नाकाम रहेगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा चेंज करते, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो फोर्स इज एन एजेंट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना, तो बॉडी में फोर्स लगने का मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड फोर्स। मिसाल के तौर पर मैं रुका हुआ हूं, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो, मगर जैसे ही मुझको कोई धक्का दे, पुश करे, तो मैं आगे चला जाऊंगा। अब वेलोसिटी जीरो नहीं रही, मोमेंटम जीरो नहीं रहा, मोमेंटम चेंज हो गया। कब हुआ मोमेंटम चेंज, जब मुझ पर फोर्स लगा। तो फोर्स जब किसी बॉडी पे लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम का चेंज होना वक्त के एतबार से फोर्स, या फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज करना है। जब मैं खड़ा हुआ था, मेरा मोमेंटम जीरो, मेरी वेलोसिटी जीरो, मैं रेस्ट में था, मगर जैसे ही मुझ पर फोर्स लग रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा हूँ, इसका मतलब अब मेरा स्टेट जो है वो रेस्ट नहीं रहा। फोर्स की वजह से मेरा स्टेट रेस्ट के बाद किस में तब्दील हो गया, मोशन में तब्दील हो गया। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन एप्लीकेबल है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी डेरिवेशन के लिए। सो हमने यहाँ पे देखा फोर्स क्या है, जो मोमेंटम को चेंज करे, और हमने देखा कि बॉडी, जब दोनों बॉडी कोलिजन कर रही थी तो वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम इसको प्रूव करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि इससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इस तरह की छोटी छोटी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहे। शुक्रिया।